आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन, जिसका विषय है मनु को जाने, इस विषय के हमारे यशस्वी प्रवक्ता श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी एवं इस आयोजन के सूत्रधार बड़ी संख्या में लोगों को अपने उपयोगी, जनोपयोगी वैदिक धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित करने वाले, अपने कार्यों से प्रेरित करने वाले श्री आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, अन्य सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम से देश देश के भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं। आज मेरा एक स्वार्थ था, उसके लिए मैं जुड़ा। वो स्वार्थ स्वाभाविक सा था कि एक तो आचार्य जी को मुझे सुनना था। आचार्य सुधांशु जी, जिनका आप उद्बोधन सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत पहले, आज से लगभग 30 वर्ष पहले, आचार्य जी का सानिध्य, आचार्य जी का मार्गदर्शन, आचार्य जी के सानिध्य में कुछ अंश पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और ये एक अलग स्मृति है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा। पर जैसे ही मैंने आचार्य सुधांशु जी का नाम देखा तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय था और मैं उसमें जुड़ना चाह रहा था। पर इसके साथ में जब विषय देखा तो एक तरह से और भी ज्यादा आह्लाद बढ़ गया कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी ये परिचर्चा है, मनु को जाने। मैं यदि जान पा रहा हूँ तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश आर्य जी भी हमारे बीच में शायद जुड़े हैं। हाँ, जुड़े जी। तो ये बहुत आह्लाद का अवसर है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता का अवसर है। आचार्य जी मनु को जाने इस विषय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे और आपने और हमने सुना। उन्होंने न केवल मनु को लिया, बल्कि मनु के जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है उस सभी विषयों को समाहित करने का भी एक बड़ा प्रयत्न किया। साथ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार की परंपराएं हैं, उनके कारण से हमारा हिंदू समाज, हमारा भारतीय समाज विघटन को प्राप्त हुआ है। और अब समय आ गया है कि हम उन परंपराओं को, उन बुरी घटनाओं को जो समाज के विखंडन का कारण बने, उन्हें हम भूल जाएं और एक नए सिरे से उस प्राचीन भारत के गौरव को, उस प्राचीन भारत के धर्म को फिर से स्मरण करें, जिसमें इस प्रकार का मतभेद नहीं था, अविश्वास नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी गृह और कुल से संबद्ध क्यों नहीं हो, उसको स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को बहुत बेहतर करने का अवसर प्राप्त था। ये सारे विषय बहुत ही उपयोगी रूप से आपने प्रतिपादित किए और हमारे लिए बहुत उपादेय रूप से सिद्ध हुए। मैं थोड़ी सी चर्चा, वास्तव में मेरा विषय ऐसा था भी नहीं और सुनने का अवसर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये तो आर्य जी हैं, जो जुड़ता हूं तो कुछ ना कुछ एक अवसर यह भी दे देना उपयुक्त समझते हैं कि कुछ आपके साथ में चर्चा कर ली जाए। मनुस्मृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और भारत का एक बड़ा वर्ग या संपूर्ण दुनिया में, यदि हम ध्यान से देखें किसी एक ग्रंथ के बारे में, दो प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। एक वो ग्रंथ जिनको धार्मिक लोग अपने अपने आस्था के परम केंद्र के रूप में देखते हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, जिन ग्रंथों को धर्म के आधारभूत ग्रंथों के रूप में देखते हैं, एक वो ग्रंथ है। लेकिन दूसरे वो ग्रंथ जो इस प्रकार से आधारभूत ग्रंथ नहीं है, परंतु जिनको व्यवस्था के लिए निर्माण किया गया और उन व्यवस्था के लिए निर्माण किए हुए ग्रंथों के आधार पर दुनिया का एक बड़ा भाग एक लंबे समय से, या ये समझिए कि इतिहास के उस कालखंड को आज जानना भी संभव नहीं है कि कब से इस स्मृति का प्रभाव हमारे समाज में जानना पड़ रहा है। ये बड़ा असंभव है, क्योंकि उपलब्ध परंपरा इस बात को स्पष्ट नहीं करती है कि मनुस्मृति का आखिर पहला स्वरूप कब से प्रारंभ हुआ है। कोई इतिहास का पन्ना इस बात को स्पष्ट नहीं करता। सदियों से, अनादिकाल से, जैसे हम कहते हैं, बहुत लंबे समय से मनुस्मृति हमारे भारतीय समाज का आधार रही है। एक जो सबसे पुराने जो संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं
उसमें तैत्तिरीय संहिता में एक संदर्भ प्राप्त होता है जिसमें वहां पर कहा गया है कि यत् वै किंच मनुरवदत् तद भेषजम भेषजताया। इसका अर्थ है कि आज से अगणित वर्षों पूर्व जब मनु ने मनुस्मृति को लिखा था, तो उस मनुस्मृति में जो कुछ भी लिखा गया है वह मानव समाज के उत्थान की सबसे बड़ी औषधि है। इससे आप यह अर्थ समझ सकते हैं कि मनु का हमारी परंपरा में प्रभाव कितना ज्यादा रहा है, और सहस्राब्दियों तक, युगों तक लोगों ने मनु के धर्म को अपनाया। भारत का समाज मनु के आधार पर चलता रहा। लेकिन एक कालखंड के बाद में आज जब हम मनुस्मृति के बारे में समाज में विभ्रम देखते हैं, कुछ अंतर देखते हैं, कुछ समाज के लोगों का आक्रोश मनुस्मृति के प्रति देखते हैं, तो हमारे सामने एक दूसरा रूप भी सामने आता है जिससे हम भी आहत होते हैं और समाज के लोग भी आहत होते हैं। पर यह समझने की आवश्यकता है कि मनुस्मृति का यह स्वरूप समाज में क्यों प्रचलित हो गया और उसका वास्तविक स्वरूप जो था वो तिरोहित क्यों हो गया। अल्प समय में इस बड़े पृष्ठभूमि पर अपना वक्तव्य देना बड़ा कठिन है, पर मैं आपके सामने मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, मनुस्मृति जो है वो हमारे राज्य व्यवस्था का हिस्सा रही और स्मृति ग्रंथों के द्वारा हमारी भारतीय परंपरा अलग अलग विधानों को अपनाती रही। जिस प्रकार से हम संविधान को देखते हैं, उसी प्रकार से कालखंड के अंदर लोग मनुस्मृति के आधार पर समाज की व्यवस्थाओं का निर्धारण करते थे। यह परंपरा लंबे समय तक लगी रही, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम आज हमारे समाज में भारत के, आधुनिक भारत के, वर्तमान भारत के महत्वपूर्ण पुरोधाओं में लिया जाता है, उनके द्वारा जब मनुस्मृति को 1927 में जलाने का एक उपक्रम हुआ था, उस दिन के बाद में कुछ लोगों के मन में आया कि मनुस्मृति जो है वह भारत की परंपराओं का ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में एक बहुत गलत चीजों को इंगित करने वाला ग्रंथ है। वो एक प्रकार से चिंगारी थी, समय के साथ में वो समाप्त भी हो सकती थी, परंतु ये दुर्भाग्य रहा कि अंबेडकर के उन्हीं बात को लेकर के, इसको बाद में स्वयं अंबेडकर भी धीरे धीरे उस बात को भूल गए, क्योंकि शायद जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जिस मनु की बात अंबेडकर करते हैं वो मनु कौन है। जो लोग अंबेडकर के अनुयायी के रूप में अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें भी अंबेडकर के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। भीमराव अंबेडकर का जो वांग्मय मिलता है, संपूर्ण वांग्मय, उसका जो 7वां खंड है, उस 7वें खंड के अंदर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति के बारे में अपने विचारों को विस्तार से लिखा है, बहुत विस्तार से लिखा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में भी लिखा है। समय इस बात की अनुमति नहीं देता कि उस विषय को विस्तार से बताया जाए, लेकिन मैं जब बड़ी परिचर्चाओं को देखता हूं, सुनता हूं, समाज में देखता हूं, तो मुझे सबसे बड़ी जो चिंता की बात होती है वो ये कि लोगों ने मनुस्मृति को समाज में विघटन की आग को बढ़ाने के लिए एक आधारभूत ग्रंथ मान लिया है। न वो लोग मनुस्मृति को पढ़ते हैं और न वो लोग अंबेडकर के मनुस्मृति के बारे में विचारों को भी जानना नहीं चाहते। यदि कोई व्यक्ति अंबेडकर के विचारों को जाने तो शायद उसको लगेगा कि वो मनुस्मृति का खंडन नहीं करते हैं, बल्कि उस मनुस्मृति का वो खंडन करते हैं जिस मनुस्मृति का स्वरूप विद्रूप हो गया। उससे आप भी सहमत और हम भी बहुत अंशों में सहमत हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो मनुस्मृति को 2 भागों के अंदर विभक्त करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति में बहुत कुछ बहुत उत्तम है, वो ग्राह्य है और इसको समाज में अपनाया जाना चाहिए। ये भी अंबेडकर की ही बात है, पर उन्होंने मनु के उन भागों के पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी जो कि ग्राह्य नहीं, और इसलिए उनके जीवन का वो घटना चक्र आता है कि जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। पर चिंता का विषय यह है कि बाद के अनुयायियों ने इस बारे में विचार नहीं किया कि जिस मनुस्मृति के ऊपर उनके आक्षेप थे वो मनुस्मृति भी स्वीकार्य नहीं है, तो आप भी उसको अस्वीकार कर सकते हैं। परंतु जिस मनुस्मृति का स्वयं अंबेडकर भी, भारतीय परंपरा भी, युगों की परंपरा जिस मनुस्मृति का सम्मान करती रही,
उस मनुस्मृति का अपमान करने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी तो नहीं बन सकता। मनुस्मृति के बारे में मुख्य रूप से जो तथ्य है वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया, मनुस्मृति युगों से भारतीय समाज का आधार रही है, लेकिन बीच के कालखंड के अंदर कुछ जो प्रक्षेप हो गए, एक चिंता की बात है और बहुत विचारणीय विषय भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में भारत के बहुत सारे ग्रंथों में प्रक्षेप की चर्चा करते रहे, यहाँ तक कि वो गीता में भी, यहाँ तक कि वेद में भी वो मानते थे कि प्रक्षेप हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक बात को कभी स्पष्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि वो जीवन की यदि वो स्पष्टता होती तो आज लोग मनुस्मृति को इस रूप में नहीं लेते। उन्होंने मनुस्मृति में प्रक्षेप है इस बात को कहीं पर भी इंगित नहीं किया। यद्यपि मनुस्मृति में अच्छा है इस बात को लिख गए, परंतु मनुस्मृति में प्रक्षेप है इस बात की तरफ इंगित नहीं किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में इसके पीछे कोई बहुत सुविचारित कोई मंतव्य रहा होगा। वो अच्छा था या बुरा था यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ रहा होगा कि उन्होंने मनुस्मृति में प्रक्षेप के शब्दों को नहीं प्रकट किया। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे वर्तमान समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने वेदों के संदर्भ दिए, उपनिषदों के संदर्भ दिए, दर्शन शास्त्र के संदर्भ दिए, पर सबसे ज्यादा संदर्भ जिस ग्रंथ के लिए गए हैं वो मनुस्मृति है। और इससे हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस ग्रंथ का महत्व हमारी परंपरा में कितना ज्यादा रहा है। और वर्तमान समय में जो लोग मनुस्मृति का खंडन करते हैं उनकी तीन आपत्तियां मुख्य रूप से दिखती हैं। पहली आपत्ति है, मनुस्मृति दलित समाज का विरोध करती है, दलित समाज के लिए गलत समाज का निर्धारण करती है, गलत मंतव्य स्थापित करती है, गलत सिद्धांत प्रस्तावित करती है। दूसरा, मनुस्मृति स्त्रियों का विरोध करती है। और तीसरा, वर्तमान समय की जाति पाति की जो व्यवस्था है वो मनुस्मृति की देन है। ये तीन आपत्तियां मुझे समाज के द्वारा मुख्य रूप से लगती हैं जो मनुस्मृति पर की जाती हैं, परंतु मैं बहुत आश्वस्त मन से मनुस्मृति के गहराई से अध्ययन करने के बाद ये कह सकता हूं कि ये तीनों आपत्तियां मनुस्मृति में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जो प्रक्षिप्त श्लोक मिलते हैं उनके बारे में एक तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति एक ही पुस्तक लिख रहा हो और उसमें दो विरोधी बातें कहीं पर भी मिलती हो, चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि उसमें वो विरोधी बातें जो है वो कौन सी है, क्यों आ गई है। एक ही व्यक्ति दो भिन्न भिन्न बातों का प्रतिपादन नहीं कर सकता। और इसलिए जब मनुस्मृति में दो बातें अलग अलग मिलती हैं तो ये स्पष्ट करती हैं कि वो प्रक्षिप्त अंश हैं और उनका खंडन किया जाना चाहिए। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि आर्य समाज का जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ, स्थापना हुई, इस भूमिका को बहुत जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन किया। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी, आज हजारों लोग उसको पढ़ रहे हैं और उससे तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति का मूल स्वरूप क्या था। अभी 3 दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक चित्र देखा और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि उनके उस चित्र को, चाहे वो सहज रूप से लिया गया होगा, उनकी टेबल के ऊपर विशुद्ध मनुस्मृति जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की थी वो रखी हुई थी और बिल्कुल साफ दिखाई देती है। उससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान जो हमारे पुरोधा हैं वो मनुस्मृति के महत्व को समझ भी रहे हैं और ये जानने की कोशिश हो रही है कि मनुस्मृति के उस स्वरूप को भारत का आधार बनाया जाए जो सदियों से हमारी परंपराओं को स्थापित करता रहा है। महर्षि दयानंद ने, जैसे मैंने बताया, कि मनुस्मृति को अपने जगहों पर बहुत आधार दिया। अभी आचार्य जी ने जो 3 परंपराएं थी उनके बारे में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि हमारी परंपरा वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं मानती है और यही बात मनुस्मृति में भी लिखी गई है। मनुस्मृति का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबको पता होना चाहिए, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम शूद्रात् जातम एवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव च, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लेता वह अपने उच्च आचरण से अपने से बड़े वर्ण के अंदर जा सकता है। वर्ण का अर्थ ही होता है स्वीकार करना, अर्थात आप जिस
धर्म के जिस गुणवत्ता के आप अधिकारी हैं, आपके शिक्षण के उपरांत आचार्य आपको उस वर्ण का अधिकारी घोषित करता है और वही वर्ण समाज के अंदर आपके नाम से साथ में जुड़ जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था समाज की एक ऐसी बेहतर व्यवस्था थी जिसमें हम जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं मानते थे, उसको हीनतर स्वीकार नहीं करते थे। समय के साथ इसमें विडंबनाएं आई, समय के साथ इसमें विषमताएं आई और समाज में विकृति आ गई। हमारे यहाँ पर सत्यकाम जावाल का नाम, मातंग ऋषि का नाम, ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने साधारण परिवार में या आज की भाषा में शूद्र परिवार में जन्म लिया, पर उन्होंने परम पद को, ऋषि पद को प्राप्त किया। और एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द मैं आपकी तरफ यह भी जानना चाहता हूं कि जो दलित वर्ग अपने लिए मनुस्मृति में कठोर वाक्य समझता है, कठोर विधान समझता है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि मनुस्मृति में प्रयुक्त शूद्र शब्द उस दलित का वाचक कभी भी नहीं है। और यहां तक कि प्रक्षिप्त जो मनुस्मृति का जो स्वरूप मिलता है, उसमें भी दलित वर्ग के लिए वो शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं होता। और इसलिए इस आधार पर जो लोग मनुस्मृति को ये कहते हैं कि दलितों का बहुत विघात किया है मनुस्मृति में, वह तो पूर्णतः अनुचित और अमान्य सिद्ध हो जाता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1 मार्च का यह समाचार था, जो सभी अखबारों में, देश भर के समाचारों में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था कि वहां पर लोगों ने, वहां के जो धर्म विज्ञान संकाय है, उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर एक प्रोजेक्ट लेकर के कोई बड़ा कार्य शुरू किया है। और वो इस बात में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुस्मृति सच्चे अर्थों में, अर्थात एक ऐतिहासिक रूप से, एक शैक्षणिक रूप से, एक प्रशासनिक रूप से वर्तमान समाज में जो है मनुस्मृति के द्वारा कैसे बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन चिंता की बात थी कि वहां के कुछ छात्र संगठन, जिन्होंने केवल एक पाठ पढ़ा हुआ है कि जहां भी मनु का नाम आएगा हम लोग उसके विरोध में झंडा लेकर के खड़े हो जाए, ये परंपरा अच्छी नहीं। अब समय आ गया है कि हमें सदियों पुराने उन मूल्यों को बहुत तटस्थ भाव से और बहुत शोधपूर्ण दृष्टि से विचार मंथन के साथ में स्वीकार करना चाहिए। और यदि वो गलत है, यदि वो अस्वीकार्य है, तो उसको अस्वीकार करने के लिए भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु केवल नाम के आधार पर उसके लिए झंडा उठाने की जो परंपरा है, वह भारत के बड़े हित को, व्यापक हित को देखते हुए, अमृत काल के इस महोत्सव को देखते हुए वह बंद होनी चाहिए। और मनुस्मृति का जो सच्चा स्वरूप है, जिसने कभी भारत राष्ट्र में एकीकरण का, संपूर्ण समाज में एकता का और यथायोग्य व्यवहार करने का जो संदेश दिया था, उसको अपनाने के लिए बड़े खुले मन से सब लोग आए, तो मनुस्मृति का जो महत्व है वो फिर से प्रसारित होगा। और मनु जो मानव हित के सबसे बड़े पैरोकार हैं, उनका स्वरूप हमारे लिए 5 मिनट और है आपके पास, 5 मिनट और हैं। मुझे 5 मिनट और मिले हैं और ये 5 मिनट बहुत कीमती हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति जो है वो आखिर किस प्रकार का संदेश देती है। मनुस्मृति का संदेश क्या है? मनुस्मृति में जो संदेश है, जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में, कि उसमें 3 आपत्तियां हमारा समाज करता है। एक जाति के बारे में, एक शूद्रों के प्रति गलत व्यवहार के बारे में, और एक स्त्री विरोधी होने के बारे में। यहां मैं इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंगित करना चाहूंगा कि मनुस्मृति जो है वो किस प्रकार से हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अद्भुत व्यवस्था करती है। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में स्त्रियों के लिए जो मंत्र मिलता है, जो श्लोक मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद भी ये कहता है कि मनुस्मृति नारी विरोधी है, तो हमें उसके ऊपर दया के अलावा कुछ नहीं आता। उसके कमजोर मस्तिष्क को मानने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। जब हम श्लोक पढ़ते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। आज जब दुनिया लेडीज फर्स्ट की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती है और लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को आगे बढ़ाने का जो परंपरा है वो विदेशों ने प्रारंभ की, तो गलत है। आपको आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति जो विधान करती है
उसमें कहा गया है कि यदि कहीं रास्ते में स्त्री सामने से आ रही हो तो व्यक्ति को चाहिए कि स्त्री के लिए पहले रास्ता छोड़ दे। भोजन ग्रहण करना हो, वहां के नियमों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर भी नियम बनाया गया है, विशेष नियम बनाया गया है कि परिवार के अंदर स्त्रियों को, गर्भवती स्त्रियों को और माताओं को भोजन करने के बाद में दूसरे व्यक्तियों को भोजन करना चाहिए। स्त्रियों के बारे में जो एक श्लोक और महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले श्लोक जो मैंने बताया उसमें तो कहा ही है कि जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवता लोग रमण करते हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि यहाँ पर देवता का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से लोग देवता का अर्थ ऐसा ले लेते हैं कि स्वर्ग के कोई देवता है वो आपके घर में आने लगते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद ने इसके अर्थ को बदला है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि नहीं, देवता वो स्वर्गस्थ देवता नहीं है, अपितु परिवार के ही सदस्य जो समर्पण भाव से कार्य कर रहे होते हैं वही देवता होते हैं। और जब स्त्रियां परिवार के अंदर प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है, उसके अंदर वो सभी परिवार के लोग प्रसन्न होकर के कार्य करते हैं। और जहां पर स्त्रियां प्रसन्न नहीं होंगी वहां पर अफलाह क्रिया, वहां की सारी क्रियाएं जो है वो निष्फल हो जाती है। एक और विशेष बात जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार या हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्णय आया, लगभग 2005 के बाद का यह निर्णय है। उसमें बताया गया कि घर के अंदर बेटा और बेटी को जो उत्तराधिकार के रूप में माता पिता की संपत्ति है वो समान रूप से दी जानी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति में भी ऐसा ही विधान प्राप्त होता है। और मैं आपके सामने श्लोक को यहाँ पर रखना भी चाहूंगा कि वो श्लोक क्या है। वहां पर लिखा गया है स्पष्ट शब्दों के अंदर, और उसको निरुक्तकार यास ने भी उद्धृत किया है। उसमें कहा है कि दायो अविभागतः है, समान विभागतः, कि जो मनुस्मृति कहती है कि बेटा और बेटी को जो उत्तराधिकार में जो संपत्ति का विभाजन है वो समान रूप से होना चाहिए। इस पर बड़ी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूं। दूसरा, एक और बड़े अच्छे श्लोक में कहा है कि गृह दीप्ति में, गृह लक्ष्मी में और स्त्रियों में कोई अंतर मनुस्मृति नहीं मानती। स्त्रियों का वही स्थान है जो गृह लक्ष्मी का स्थान होता है। जहां पर लोग आपस के अंदर समाज के बड़े और छोटे में अंतर बताने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण का स्थान बड़ा था और शूद्र का स्थान बहुत कमजोर था या बहुत हीनतर था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे हिंदू समाज में या 20 के कालखंड के अंदर ऐसी परंपराएं रही। यहां तक कि भीमराव अंबेडकर ने उन गलत परंपराओं को झेला है, इसमें तो हम इनकार नहीं कर सकते। इतिहास के पन्नों को तिरोहित नहीं किया जा सकता, पर मनुस्मृति इसका पक्ष लेती है ऐसा नहीं है। मनुस्मृति के अंदर जो मान्य स्थान है उसमें 5 बातें कही गई, और आप ध्यान से देखिए कि वो 5 बातों के अंदर मनुस्मृतिकार क्या कहते हैं कि संसार के अंदर 5 चीजें ऐसी हैं जिनका आदर मिलना चाहिए। सबसे पहला है धन, उसके बाद में बंधु, उसके बाद में अवस्था, उसके बाद में कर्म, और अंतिम बताया गया है विद्या। लेकिन इसमें जो क्रम है उसमें वो कहते हैं कि इसमें से अगला 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 जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा सम्माननीय विद्या को स्थान दिया गया है, उससे कम कर्म, फिर वय, फिर बंधु और उसके बाद में वित्त। ये समाज की व्यवस्थाएं थी जो मनुस्मृतिकार एक आदि कानूनविद के रूप में, आदि कानून के विधि के पिता के रूप में, फादर ऑफ द लॉ के रूप में मनु ने हमारी व्यवस्थाएं स्थापित की। आज जब हम समाज में देखते हैं कि इसका जो क्रम है वो बिगड़ रहा है, हम समाज में धन को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, और जब से धन को महत्व दिया जाना लगा है, जो सच्चे त्यागी, तपस्वी, विद्वान, उनके प्रति लोगों के मन में आस्थाएं कम हो रही हैं। ये संस्कार थे जो मनुस्मृति एक बहुत बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है मनुस्मृति कि आप और हम शायद उसको पढ़ेंगे तो हमें कल्पना नहीं हो सकती कि उसके अंदर कितना बड़ा प्रतिपादन है। वो जीवन के हर पक्ष का महत्व मनुस्मृति के माध्यम से बताया गया है। बाल्यकाल से लेकर के समाज की व्यवस्थाओं से लेकर के दंड व्यवस्था से लेकर के राजनीति तक लेकर के हर विषय के ऊपर मनुस्मृति का बहुत प्रामाणिकता से विषय का प्रतिपादन प्राप्त होता है।
और जो अंतिम जो एक विषय जिसके बारे में हम कहते हैं कि दलित शब्द, जैसे मैंने पहले बताया कि आज के दलित का तो कोई उल्लेख मनुस्मृति में होता ही नहीं, पर जिन्हें हम शूद्र कहते हैं उनके बारे में एक शब्द मिलता है, एक जाति। एक जाति मनुस्मृति में दो शब्द मिलते हैं, एक द्विजाति शब्द मिलता है और एक जाति मिलता है। जो द्विजाति शब्द है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए मिलता है। इन्हें द्विजाति कहने का अर्थ क्या है? यहां पर जाति का अर्थ होता है जन्म और द्विजाति का अर्थ है क्योंकि एक जन्म तो आपका घर से हुआ, लेकिन दूसरा जन्म आपने अपने आचार्य के पास में प्राप्त किया विद्या को प्राप्त करके। इसलिए जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वो द्विज कहलाते हैं या द्विजाति कहलाते हैं। पर वो व्यक्ति जिस गुरुकुल में जाने के बाद में भी विद्या के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाया, उसको एक नाम दिया गया है मनुस्मृति में, उसका नाम है एक जाति। और इसके बारे में भी एक लंबी चर्चा का अवकाश है, पर मनुस्मृति में जो दंड व्यवस्था की गई है वो बड़ी कमाल की है। वो दंड व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे कि आज का संविधान करता है। आज किसी व्यक्ति ने चोरी की, चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति हो या सामान्य नागरिक हो, हमारा समाज, हमारा कानून उसके लिए एक ही दंड का विधान करता है। और ये ऐसे ही है कि मान लीजिए खेत के अंदर एक मेमना आ गया और वो खेत खा रहा है, तो हमने उसको भी एक डंडा मारा। और यदि कोई बैल आ गया, कोई हाथी आ गया, वो भी खेत के अंदर आ गया, उसको भी हमने एक डंडा मारा, क्या होगा? हाथी को एक डंडे से कोई असर नहीं पड़ता, पर जिस मेमने को, छोटे बच्चे को यदि उसने खेत खा लिया, उसके ऊपर आपने जोर से डंडा मार दिया तो उसके तो प्राणांत भी हो सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में, जो दंड व्यवस्था है, उसके कारण से हमारा समाज विकृत हो रहा है। इसके विपरीत मनुस्मृति का जो दंड विधान है वो बड़ा चमत्कारी। वहां पर कहा गया है कि यदि कोई चोरी करता है, और उससे आप समझिए कि मनुस्मृति के अंदर कितना गहरा मनोविज्ञान भी छिपा हुआ है। यदि कोई शूद्र चोरी करता है तो उसको 8 पण का दंड दिया जाए, क्षत्रिय वैश्य करता है तो उसको 8 का दुगुना अर्थात 16 दिया जाए, क्षत्रिय करता है तो उसे 32 दिया जाए, और ब्राह्मण यदि वही चोरी करता है तो उसको 64 गुना दंड दिया जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण के वर्चस्व को स्थापित किया गया है और निम्न वर्ग को पददलित कर दिया गया है, तो वो समझ सकते हैं कि मनुस्मृति का दंड विधान किस दिशा की तरफ इंगित करता है। इस समय में मनुस्मृति के बारे में बहुत गहरे मंथन हो रहे हैं। आम से लेकर के खास से लेकर के राजनीति से लेकर के न्यायविद भी मनुस्मृति का एक नई दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं और ये प्रशंसनीय है। अभी पिछले दिनों किसी राज्य के हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया और अपने निर्णय में उन्होंने मनुस्मृति को उद्धृत किया, और वहां के न्यायाधीश ने कहा कि माननीय न्यायाधीश का वक्तव्य था कि मनुस्मृति जो है उसने भी दंड के बारे में कठोर व्यवस्थाएं की है, और इसलिए उसको आधार बना करके हम ये कठोर दंड व्यवस्था की तरफ इंगित कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि जो देश अपने अतीत की गलतियों के ऊपर हमेशा गलतियों का ही झंडा उठाए रहते हैं, वो देश कभी भी उन्नति नहीं करते, बल्कि वो राष्ट्र उन्नति करते हैं जो अपने देश के अतीत में हुई गलतियों को सामूहिक रूप से मिलकर के उसको, त्रुटियों को समाप्त कर देते हैं और एक नए युग के लिए, नए स्वरूप के लिए साथ में मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज वही समय है कि हम मनुस्मृति के जो प्रक्षेप हैं उनके बारे में भी खुले मन से विचार करें और उनको बड़ी न्यायपूर्वक, उनको विचार पूर्वक, आज जैसा कि हम आचार्य जी भी बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जो सरसंघ संचालक जी हैं उनका भी वक्तव्य आया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन निष्पक्ष होना होगा और बहुत निष्पक्षता के साथ में सभी लोगों को मिलकर के ऐक्य के साथ में आगे बढ़ना होगा। केवल इसलिए नहीं कि हमारे पूर्वजों ने मनुस्मृति को जला दिया तो उसी का झंडा आगे करते रहें। ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती कि एक पिता जो है वो यदि प्रज्ञा चक्षु है, वो देख नहीं पाते हैं
तो उनका बेटा आंखों को होते हुए भी अपनी आंखों के ऊपर जो है पट्टे लगा ले और कहे कि मैं भी अंधा ही हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है। अब समय आ रहा है कि जो कोई भी गलतियां रही हैं उनके ऊपर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए और सच्चाई को स्वीकार किया जाए। और इस मायने में मनुस्मृति भारत का सबसे प्राचीन मानव विरचित जो ग्रंथ है उसके ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में मिलता है और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण की, एक समरस समाज के निर्माण की जो मार्ग है उसको प्रशस्त करता है। तो हम मनुस्मृति को उसी रूप में पढ़ें और मनुस्मृति के आधार पर एक नए स्वस्थ भारत का निर्माण करने की संकल्पना करें। तो ये एक बहुत अच्छा उपक्रम होगा। ओम सम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोग सुन रहे थे जिनको आर्य जगत ने वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजा है और बहुत ही अच्छे व्याकरण के, वेद के और सभी विषयों के मनोमज्ज विद्वान हैं, तभी उनको वैदिक विद्वान की उपाधि से नवाजा गया। हमारा सौभाग्य रहता है कि जब भी हम उनसे निवेदन करते हैं वो अवश्य उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आज पुनः उनका जो एक अच्छा अनुभव है हम सभी को प्राप्त हुआ है इस विषय को लेकर के। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि आचार्य सुधांशु जी को जो हमने आज विषय दिया है, पहली बार हमने विषय दिया और डॉक्टर रामचंद्र जी ने उसको आगे बढ़ा दिया है। और हम चाहते हैं कि ये तब तक चलते रहे, इसके भी कई एपिसोड हों, ताकि जो और विषय हैं और जो बिंदु हैं वो एक एक बिंदु निकल करके लोगों के सामने आए। ऐसी हम सभी अपने विद्वानों से अपेक्षा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार जी से कि आप आए, आपका आशीर्वाद हमें मिले। आज के मुख्य वक्ता आचार्य सुधांशु जी और आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी दोनों ने ही विषय को बांधते हुए बहुत ही विद्वतापूर्ण और तर्कपूर्ण शैली में अपनी बात को स्पष्ट किया। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए वो इसी प्रकार समय देते रहेंगे। मंच पर विराजमान परम आदरणीय अनिल नरूला जी, आदर और सम्मान के योग डॉक्टर वेद प्रकाश जी, श्रद्धेय बड़े भाई साहब श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी, कार्यक्रम के संचालक श्री लखनलाल आर्य जी और सभी सम्मानित साथियों,